नमस्कार सर, कहाँ से बता रहे हैं आप? नमस्कार सर, मैं अहमदाबाद से हूँ। सर, एक प्रश्न पूछना था आपको कि सभी मनुष्य के जन्म एक ही समय पर होने के बावजूद कुछ कुछ लोगों का ग्रोथ बहुत हो जाता है और कुछ कुछ लोगों का ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है, या तो एकदम उनकी लाइफ में डाउनफॉल होता है। तो उसकी वजह क्या है सर? सर, उसकी वजह है 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु जी। 9 ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से घर में बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि किस किस घर में है, इनके ऊपर किस किस ग्रह की दृष्टि है, और नवमांश चेंज होता है, उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। और मुख्य डिफरेंस इसका आता है प्रारब्ध। प्रारब्ध को ढूंढने के लिए ज्योतिषों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रारब्ध शब्द बोलने में आसान है। ये आपके दादा, आपके पिता, आपके नाना, आपके ससुर, सबके कर्मों का फल मिश्रित होता है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। आपके 7 जन्म पूर्ण पहले का और 7 पीढ़ी पहले का और आपके ससुराल का, ननियाल का, सभी फलों के, सभी कर्मों को एक साथ मिश्रित किया जाता है, वो प्रारब्ध होता है। तो किसी के सभी पूरे हिंदुस्तान में एक ही समय जन्मे हैं तो उनका भविष्य अलग अलग प्रारब्ध की वजह से होता है। कोई राजा बन जाता है और कोई मजदूर रह जाता है। इसको समझने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो लोग इसकी इतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं। प्रारब्ध शब्द को ढूंढने के लिए 6ठा, 8वां, 12वां घर चेक किया जाता है, इन पे किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, उसी के आधार पे समीकरण निकाला जाता है। प्रारब्ध से ही आपका समय चलेगा। पुराने जमाने में एस्ट्रोलॉजर एक ही काम के हुआ करते थे, 3-4 पीढ़ियों से वाकिफ थे, तो उनको प्रारब्ध निकालने में समय नहीं लगता था, वो फटाफट उनको समीकरण मालूम थे। अब आजकल आप जन्मे कहाँ हो, पढ़े कहाँ हो, सर्विस कहाँ कर रहे हो, व्यापार कहाँ कर रहे हो, तो नए नए एस्ट्रोलॉजर को इन चीजों को समझने में और ढूंढने में थोड़ा समय लगता है। प्रारब्ध शब्द 9 ग्रहों के फल बदल देता है और 9 ग्रहों के असर को डिपेंड कर देता है। यही है। धन्यवाद। थैंक यू।